कटिहार में प्रहलाद पासवान का हत्या अब राजनीतिक रंग से जुड़ गया है। अब तक कई पार्टी के नेता पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मिलकर घटना की जानकारी ले रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। इस पूरे मामले में न्यूज़ 10 बिहार चैनल उनके घर पहुंचकर मामले की जानकारी मृतक के परिजनों से लिया। मृतक प्रहलाद की पत्नी की माने तो उनके पति के हत्या के बदले उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आगे इस मामले में पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं, देखें इस रिपोर्ट में। अभी मैं मौजूद हूँ प्रहलाद जी के घर पर और क्या स्थिति है घर का, आइए बात करते हैं। उनकी वाइफ है जी, क्या हुआ था जी? जी क्या हुआ था? और क्या बताएंगे, जो होने वाला है तो हो गया, और क्या बताएं। क्या कारण था जो मतलब ऐसा बात हो गई? कोई कारण नहीं है, उसको यहाँ सेटिंग है। अब कैसे सेटिंग किया नहीं किया था, अब हमारे हाथ में तो बास के बात नहीं है। आप लोगों को कैसे जानकारी हुआ ये? जानकारी यहाँ पुलिस द्वारा हुआ जानकारी। क्या बोले पुलिस? यहाँ पर यहाँ से लाश उठा कर वहाँ चले गया, लेकर वहाँ ले गया, हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से ले गया मेडिकल ले गया। आप कौन है उनके? मम्मी है उसको। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी? अभी 4 आदमी गिरफ्तारी हुआ है। कितने आदमी का नाम दिए हैं? अभी बोलता है 7 आदमी। अब 7 आदमी, अभी 3 आदमी नहीं पकड़ाया है, 7 आदमी के नाम है। 7 आदमी यहाँ खाली तो ताना मारता है खाली। कहाँ से आ रहे थे वो? आ रहा है वहाँ, गाड़ी लेकर गया है कहीं बाहर से गाड़ी लगा के गया यहाँ से। जी उनके भाई हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या हुआ था जी? सर उस दिन पता चला हम लोग बाहर में थे कि जे पता चला कि भाई का ऐसा हादसा हो गया, किसी ने मार काट के फेंक दिया है कुछ कूड़ा कचरा में। तो हम लोग बाहर से जल्द वहाँ से लौटे घर, देखे मेडिकल में भर्ती था। बहुत बुरी तरह से बचने का जो कि कोई उम्मीद ही न था। कहाँ से आ रहे थे प्रहलाद जी? प्रहलाद जी अपना डेकोरेशन का काम फूल उल का, वो अपना कहीं पूजा पाठ में कहीं गया हुआ था, तो उसी का काम में गया था देखने के लिए कि वहाँ देख लेते हैं कैसा काम हुआ नहीं हुआ। तो वहाँ से लौटते समय ही बीच रास्ते में। कितने बजे की घटना है? ये 10, 11, 12 बजे के करीबन। आप लोग कितने बजे जानकारी मिला? हमको तो 12-1 बजे मिला। आप कितने नंबर में भाई थे वो? क्या वो आपके प्रहलाद जी कितने नंबर भाई थे? वो सबसे छोटा थे। कितने भाई हैं लोग? हम लोग 4 भाई हैं। चलो क्या हुआ था, क्या मामला है? मामला ये हुआ था, जैसे अपना साइड से जो है ना, पहले वो गाड़ी चलाता था पिकअप, ठीक है। गाड़ी ऑनर के यहाँ लगा के आया, उसके बाद वो चला गया अपने डेकोरेशन का काम को देखने के लिए। वहाँ से देख के आ रहा था। 11 बजे के बाद ये घटना है, रामपड़ा कुड़ियाटली चौक के पास है। क्या कोई पहले से कोई नहीं, पहले से उसका कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे आप पूरा समाज में पता कर लीजिए। कुछ क्या कारण था जो ये सब बात हुई? ये नहीं बता सकते कारण। आखिर मान के चलिए कि आप मोटरसाइकिल से आ रहा है वो है, अगर 6-7 आदमी रास्ता घेर के जा रहा है, अगर उसको हम हॉर्न मारेंगे वो साइड नहीं देगा। वो साइड नहीं देने के कारण इतना लड़ाई हुआ, और इस तरह मारा है कि उसको हत्या करने के हिसाब से खाली सर पे वार किया है, जिसके कारण जो है वो 4-5 दिन समझिए सर मेडिकल कॉलेज में रहा, लेकिन बच नहीं सका वो। कितने मतलब कि कितने भाई हैं लोग? आप लोग कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। तो आप लोग को कब पता चला ये बात? ये हम लोग को पता चला 9 तारीख को रात में 1-1:30 बजे, क्योंकि हम रांची में थे। हिरण पासवान और रामू पासवान ये दोनों रांची में काम कर रहे थे। 9 तारीख को रात में पता चला। हम लोग 10 तारीख को वहाँ शाम को 5 बजे वहाँ से बस पकड़े हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं सुबह 7-8 बजे मेडिकल कॉलेज डायरेक्ट। कितने आदमी थे वो लोग? वो लोग तो 7 आदमी थे, जिसमें कि 3 गिरफ्तार हुआ है, 1 अपने से जाके अरेस्ट हुआ है, हाजिर हुआ है। उसके बाद 3 अभी फरार है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? नहीं, पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, अभी उन्हीं का वो साथ दे रहे हैं तब ना हम लोग इतना कर रहे हैं। बाकी हमारा पूरा समाज साथ है, और हमको जाति विवाद से कोई मतलब नहीं है। जितने गुनहगार है हमको उतना ही आदमी चाहिए। ये नहीं है कि मुस्लिम सभी से दुश्मनियाँ नहीं है,
हमको किसी को मतलब नहीं, जितना गुनहगार है उतनी आदमी हमको चाहिए और उसको सज़ा मिलना चाहिए। जी उनकी सिस्टर है, उनसे बात करते हैं। जी क्या हुआ? जी क्या हुआ, तो वो अपने काम से घर लौट रहे थे, डेकोरेशन का काम कर रहे थे, वो घर आ रहे थे, उसी में 7 आदमी से उसको रास्ता छीन लिया और उसने हॉर्न बजाया कि साइड होइए, तो उसने गाली गलम देने लगा। फिर भी वो नीचे उतर के उसको बोला कि भाई थोड़ा साइड दे दो बाबू। उसी में बोला हम बाबू नज़र आते हैं तुमको। उसी में बहुत बुरी तरीक़ा से उसे मार के कचरा में फेंक दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद पेट्रोलियम घूम रहा था गाड़ी, तो वही उठा के लेके गए। उसी के द्वारा पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। कहाँ लेके गए थे उनको? वो पहले सरकारी हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से फिर लेके गए वहाँ सिरसा मेडिकल। तो वहाँ तक घर में पता चला तो घर का आदमी तो वहाँ पहुँचे। जी और भी आदमी, उनकी माँ है, इनसे बात करते हैं। जी क्या स्थिति है अभी घर का? घर के स्थिति तो बुरा है, बहुत बुरा। जो बुरा नहीं होना चाहिए वही बुरा हो रहा है। हमरे सिंह कलेजा पर क्या बीत रहा है सो तो ऊपर वाले जानता है कि हमरा ये 3 ठोल लेकर हम क्या करेंगे, कैसे रखेंगे उसको कोनो रिहाई सरकार लगाएगा कि नहीं लगाएगा। उसको हमरा मौत चाहिए, मौत के बदला मौत चाहिए। सातों को क्या किया है हमको। बहुत नेता लोग भी आए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? कोनो प्रशासन ने इतने यहाँ बोल कर जाता है, क्या करता है नहीं करता है, तब प्रशासन से जाने और क्या बोले। प्रहलाद जी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है, दोनों बेटी है। उनकी वाइफ है, उनसे बात करते हैं। जी कब पता चला आपको ये बात? 12:30 बजे। क्या पता चला? यही कि उनको मार के कचरा में फेंक दिया है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद पेट्रोलिंग गाड़ी ले गया उसको जी सदर से, फिर वहाँ से गया सिरसा मेडिकल। जी 2 बच्चे हैं, अब कैसे क्या होगा उसका? हम क्या बता सकते हैं, नेता सब तो बहुत आश्वासन दे के जाते हैं। जी क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं हम हमेशा साथ हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हमको तो सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। खून के बदले खून चाहिए बस। जैसे मेरा घर से गया है ना, उसका भी साथों को मेरे हवाले कर दे बस। किसी का माँ कोख सुना करके गया है, किसी का सर से बाप का साया छोड़ के गया है, किसी का बीवी को विधवा करके गया है। हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। जी उनकी बेटी है, उनसे बात करते हैं। जी क्या इंसाफ मांगेंगे? पापा फांसी। नहीं है इस दुनिया में, क्या इंसाफ मांगेंगे? फांसी, मौत के बदला मौत। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है घर का।